आज के समय में ऐसा ही कोई हो जिसका कोई दुश्मन न हो। किसी का सामने दुश्मन होता है जिसको आप जानते होते हैं कि ये आपका दुश्मन है, और दूसरे होते हैं गुप्त दुश्मन जो सामने तो आपसे बहुत ही प्यार और मीठी बोली बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं। वो इसी मौके की तलाश में होते हैं कि कब उनको कोई मौका मिले और आपसे किसी न किसी प्रकार का फ़ायदा उठाया जाए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सामने से दुश्मनी करता है वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना अंदर ही अंदर दुश्मनी पालने वाला आपका गुप्त शत्रु होता है। इनसे हमेशा सतर्क और दूरी ही बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि अगर कोई बेवजह आपके खिलाफ कोई झूठी अफवाह, झूठी बुराई दूसरे लोगों से करके आपको बेवजह ही बदनाम करने की कोशिश करता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय हर कोई, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके रिलेशन वाले हों या आपके करीबी हों, सबसे बड़े दुश्मन यही लोग होते हैं। ये आज का बिल्कुल सच है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सामने से अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं होने देते और आपकी सारी कमजोरी को जानने में लगे रहते हैं। वो कमजोरी कोई भी हो सकती है, चाहे पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, तरक्की हो या कैरियर हो, कुछ भी हो सकता है। आज के समय में आपके नज़दीकी लोग ही कभी नहीं चाहते कि आप उनसे कभी आगे बढ़ सको या तरक्की कर सको। वो सामने से तो आपको बहुत ही अच्छा बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बढ़कर आपका हित चाहने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब भी आपके बारे में कोई झूठी अफवाह, झूठी बुराई करके आपको झूठा बदनाम करने की, आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान गिराने की कोशिश करे, तो आप कभी भी उन लोगों से लड़ाई मत कीजिए, ना ही कोई उनको जवाब दीजिए मुँह से, बल्कि आप अपने काम में इतना खो जाइए कि आपके दुश्मन को लगे कि उसके इस काम का आप पर कोई असर ही नहीं होता, और आप अपना काम करके खुद को खुश रखिए। यही आपकी तरक्की करवाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे कि जो आपको बदनाम कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द खुद बदनाम होने लगेंगे, और जिनसे वो लोग आपकी झूठी अफवाह फैलाते थे वही लोग उनको इग्नोर करने लगेंगे और आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। अब आप सोचेंगे कि भला ये कैसे होगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो दूसरों की बुराई, चुगली करता है उसका खुद एक दिन दूसरे लोग बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक बार, दो बार, तीन बार बुराई सुनेंगे, इसके बाद उनको खुद लगेगा कि जब आप न कुछ बोलते न कुछ गलत करते तो ये इंसान भला कैसे आपके बारे में गलत अनाप शनाप बातें बता रहा है। और वही लोग एक दिन आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप अपने काम में खुश और तरक्की की राह में हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कभी भी इन छोटी छोटी बातों और इस कचड़े में ध्यान मत दीजिए। ज़रा सोचिए, अगर आपको नाव से कोई सागर पार करके अपनी मंजिल तक पहुँचना है और बीच में आपको कचड़ा का ढेर मिल जाए, तो आप उस कचड़े में उलझोगे या अपनी नाव साइड में करके अपनी रफ्तार से आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने मंजिल के रास्ते में हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारने लग जाएंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुत्तों का काम सिर्फ दूसरों को देखकर भौंकना होता है। आपने देखा ही होगा, जब रास्ते में दो चार कुत्ते बैठे हों और आप कोई खाने पीने की चीज़ ले जा रहे हों, तो वही कुत्ते आपको देखकर सुनसान रास्तों में भौंकना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास खाने की चीज़ है। ऐसे ही वही लोग आप पर झूठा कीचड़ उछालते हैं जो आपके बराबरी ही नहीं कर सकता, या जो आपके पास है वो लोग उस लायक ही नहीं। यही चीज़ आपको उनसे ऊंचा और सबसे बेहतर बनाती है, और यही चीज़ होने के कारण वो आपको इस तरह से बदनाम करके दूसरे लोगों की नज़र में खुद को अच्छा साबित करने में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि इसके सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकते। उनमें कोई औकात ही नहीं होती इससे ज़्यादा नीच सोच काम करने के सिवा। बस यही चीज़ ऐसे ही इंसान में है। अच्छे लोग कभी भी इन कचड़ा चीज़ों में ध्यान नहीं देते, बल्कि वो पूरा मन और अपना दिमाग अपनी तरक्की, अपनी प्रगति में लगाते हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ना है और क्या करना है। और दूसरों से जलने वाले लोग खुद जल जल कर एक दिन राख बन ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप अंदर से खुश और हमेशा बिंदास रहिए और अपने काम में फोकस बनाए रखिए। बस आप अंदर से सच्चे रहिए, ऊपर वाला सब देखता है। वक्त आने पर कौन सही कौन गलत वही फैसला कर देता है। तो जो गलत इंसान होते हैं, शुरुआत में उनकी जय जयकार होती है, लोग उनकी वैल्यू देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे नीचे गिरते हैं कि कभी उठ ही नहीं पाते।